एवरीवन, वेलकम टू विश्व कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ श्वेता यादव। क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। पार्ट 11 क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स 2, 3, -1, 4, b equals 5, 7, 2, 4 तथा c equals 2, 5, 3, 8 है, तो ऐसा आर्ग्यू डी ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो। सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। सॉल्यूशन दिया है a इक्वल्स 2, -1, 3, 4, b equals 5, 2, 7, 4, c equals 2, 5, 3, 8। अब देखिए, अभी डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे, माना डी इक्वल्स ए बी सी डी। डी इक्वल्स ए बी सी डी। ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सी डी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी का जो वैल्यू है 2, -1, 3, 4, 2, -1, 3, 4, बी, और बी का जो वैल्यू है 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4। पहले पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से, प्लस -1 को 7 से, -1 × 7। फिर हम पहले पंक्ति को
दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो 2 को 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4। पहले पंक्ति से हम पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को कर लिए, अब हम दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ को करेंगे। 3 को 5 से करेंगे प्लस और 4 को 7 से करेंगे। फिर हम 3 को 2 से करेंगे प्लस 3 को 2 से करेंगे और 4 को 4 से करेंगे। 4 इंटू 4 इक्वल 2 5 जा 10 प्लस माइनस 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 4, 3 5 जा 15 प्लस 4 7 जा 28, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल्स 10 - 7 3, 4 - 4 0, 8 + 5 13, 2 1 3 कैरी 1 है, 3 + 1 4, 6 + 6 12 कैरी 1 1 + 1 2, 3 0 43 22। ये जो है ए बी का वैल्यू है। अब हम निकालेंगे सी डी का वैल्यू। सी डी, सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सी का जो वैल्यू है सी इक्वल टू 2538 और डी इक्वल सी इक्वल टू 2538, सी इक्वल टू 2538 और डी का जो वैल्यू है ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 2 को ए से करेंगे, 2a + 5b। अब हम पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2c + 5d। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 3a + 8b। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 3c + 8d। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स 0, सी डी माइनस ए बी इक्वल्स 0। सी डी का जो वैल्यू है आया है 2a + 5b, 2c + 5d, 3a + 8b, 3c + 8d माइनस ए बी, और ए बी का जो वैल्यू है 30 43 22 इक्वल्स 0। टू ए + 5b, 2c + 5d, 3a + 8b, 3c + 8d इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है माइनस के साथ है और जब हम इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 0 43 22। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है बराबर है, तो
ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे हम समान आव्यूह कहते हैं। और समान आव्यूह के जो संगत अवयव होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो 2a प्लस 5b इक्वल होगा 3 के, और 3a प्लस 8b इक्वल होगा 43 के। 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d इक्वल होगा 0 के। 3c प्लस 8d इक्वल होगा 22 के। अब देखिए 4 इक्वेशन मिल गया और इसी से हम क्या करेंगे ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4। समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे समीकरण एक को समीकरण 2 में से घटा लेंगे। नहीं, समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटा लेंगे। तो देखिए इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6a प्लस 3 5 जा 15b इक्वल टू 3 3 जा 9। और जो समीकरण 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6a प्लस 2 8 जा 16b इक्वल टू 2 3 जा 6 2 4 जा 8। इसके बाद से क्या करेंगे हम इस समीकरण में से इस समीकरण को जब माइनस करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ये भी माइनस में होगा ये और ये माइनस में, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 15b प्लस के साथ है और 16b माइनस के साथ है। 16b माइनस 15b हो जाएगा 1b और 1b आएगा माइनस के साथ। माइनस b इक्वल टू 86 माइनस के साथ है और 9 प्लस के साथ है तो 86 में से 9 को माइनस करेंगे 16 माइनस 9 7 माइनस यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। b का जो वैल्यू है 77 b का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे b का मान समीकरण 1 में रख कर a का मान निकालेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है 2a प्लस 5b इक्वल टू 3 2a प्लस 5b इक्वल टू 3 2a प्लस 5b b का जो वैल्यू है आया है 77 इंटू 77 इक्वल टू 3 2a प्लस 5 7 जा 35 5 7 जा 35 प्लस 3 38 इक्वल टू 3 2a इक्वल टू 3 यहाँ पे प्लस के साथ है इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा
2a इक्वल टू 5 माइनस 3 2 3 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा, इसके बीच मल्टीप्लाई है, और 2 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। माइनस 382/2, ये जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 9 जा 18, 2 1 जा 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू है आ गया -191। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को लेकर चलेंगे। समीकरण 3 को 2 से तथा 4 को, समीकरण 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 3 को 3 से तथा 4 को 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6c प्लस 15d इक्वल टू 3 0 जा 0, और 4 जो समीकरण 4 है उसको हम 2 से करेंगे। 2 3 जा 6c प्लस 2 8 जा 16d इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो गया। माइनस डी इक्वल टू -44, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। सी का जो वैल्यू है 44। अब हम क्या करेंगे, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर सी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में, तो देखिए समीकरण 3 है 2c प्लस 5d इक्वल टू 0, 2c प्लस 5d, डी का वैल्यू 44 है, इक्वल टू 0, 2c 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -220। अब देखिए इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और जब हम इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि सी का जो वैल्यू होगा -202/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -110। सी का जो वैल्यू है -110 आ गया। ए बी सी डी सबका वैल्यू निकल गया। अब बी डी को माना गया था डी इक्वल टू ए बी सी डी, डी इक्वल टू ए बी सी डी, तो वैल्यू पुट कर दिया जाए। ए का वैल्यू है -191 बी, और बी का जो वैल्यू है बी इक्वल टू 77 सी इक्वल टू -110 डी इक्वल टू, डी का जो वैल्यू हुआ है 44, ये आपका आगे डी है आंसर।
अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।